फेंग शुई मास्टर कियान फैन को कब्र हटाने के दौरान एक अजीब और डरावना नजारा दिखा। ताबूत तो पहले ही हटा दिया गया था, लेकिन जैसे ही उसका पैर जमीन पर पड़ा, नीचे से एक साफ कड़क आवाज आई। घबराकर उसने मिट्टी जोर जोर से हटानी शुरू की और हैरानी की बात यह थी कि नीचे एक और ताबूत दबा हुआ था। एक ही जगह पर दो दो ताबूत दबे होना ही बेहद रेयर है, लेकिन ये वाला सीधा खड़ा करके दफनाया गया था। ऐसा पहले किसी ने नहीं देखा था। आधा खोदने के बाद सब रुक गए। ताबूत के बीचों बीच लोहे की तारें कसकर लिपटी हुई थी। साफ था कि इसे खोलने से रोकने के लिए ऐसा किया गया था। और अजीब तब लगा जब पता चला कि ये ताबूत लगभग 3 मीटर ऊंचा था। सेफ्टी के लिए सब मिलकर ताबूत को मंदिर ले गए। उन्हें लगा बुरी आत्मा को दबाने के लिए मंदिर की दीवारों और फर्श पर चिपचिपे चावल और भांग के खून का लेप लगा देना ही काफी होगा। तभी मालिक की बुआ वहां दौड़ती हुई पहुंची। उसने एक फोटो दिखाते हुए बताया कि असली इस मामले का निशान किसी कोरियन की तरफ नहीं, बल्कि जापान से आए एक ओनम्योजी सांग ब्याओ की तरफ है। उस दौर में पिता ने जापानी ताकतों का साथ देने का फैसला किया था। अब सारी बातें जुड़ने लगी। मामला साफ था, इसके पीछे वही था। वो तुरंत मंदिर में घुसकर सबूत खोजने लगा और वहां जापान के दूसरे वर्ल्ड वॉर से जुड़े रिकॉर्ड्स मिल गए। सारा खेल उसी के आदमियों का रचा हुआ था। कहानी और भी डरावनी थी। जब जापानी जनरल हार गया था तो सांग ब्याओ ने उसके शरीर को सैनिकों के टुकड़ों के साथ जोड़कर उस पर तांत्रिक क्रिया की और फिर उसे एक शक्तिशाली कोरियन टाइगर डेमन के शरीर में दफना दिया, सिर्फ इस मकसद से कि पूरे कोरियन पेनिनसुला की ऊर्जा को कंट्रोल किया जा सके। यही कारण था कि मालिक के दादा को जानबूझकर इस बेहद अशुभ जगह पर दफनाया गया, ताकि जनरल की कब्र छिपी रहे और उसकी आत्मा लगातार परिवार की पीढ़ियों से जीवन ऊर्जा खींचती रहे। सच्चाई पता चलते ही उसने अपने शागिर्द को तुरंत ताबूत चेक करने भेजा, लेकिन जैसे ही दोनों ने लकड़ी का दरवाजा खोला, वहां कुछ नहीं था। लाश गायब हो चुकी थी। अचानक वो जनरल एक जलते हुए आग के गोले की तरह बनकर उस पर झपटा। बचने का मौका तक नहीं मिला। उसने उसका हाथ सीधा पेट के अंदर घुसा दिया। उसे मरता देख शागिर्द ने भांग का खून उठाकर जनरल पर फेंक दिया, लेकिन उसका उल्टा असर हुआ। वो और ज्यादा भड़क गया और दोनों की गर्दनें कसने लगा। अंतिम कोशिश में उसने लकड़ी की तलवार उठाकर उसके पैर में घुसा दी। वहीं से राज खुला। धातु नहीं, लकड़ी ही उसकी कमजोरी थी। बात समझते ही उसने लगातार वार की और आखिरकार उस जनरल को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। इस तरह यह खौफनाक संकट आखिरकार खत्म हुआ।